हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग स्टोक्स लॉ पढ़ने वाले हैं और उसी के ऊपर एक न्यूमेरिकल है जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये स्टोक्स लॉ कहता क्या है कि द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्पीयर फॉलिंग थ्रू अ मीडियम। मीडियम कैसा मीडियम होना चाहिए? ये मीडियम विस्कस मीडियम होना चाहिए। व्हाट इज विस्कस मीडियम? ऐसा मीडियम जिसपे विस्कोसिटी हो। ठीक है, तो मान लो कोई एक स्पीयर हमने लिया है, कोई बॉडी है जिसका रेडियस आर है, और जो विस्कोसिटी होता है वो क्या होता है? इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ एनी फ्लूइड एक्टिंग ऑन अ फ्लूइड। तो जब कोई बॉडी जिसका रेडियस आर है और वो वी वेलोसिटी से ट्रैवल करे मीडियम से, तो इससे होगा क्या? इससे मीडियम क्या करेगा? इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से मीडियम इसको अपोज करेगा, इस स्पीयर को अपोज करेगा, इस बॉडी को अपोज करेगा। तो जो फोर्स इस बॉडी को अपोज करेगा उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स बोलते हैं। आई रिपीट, जब कोई बॉडी जिसका रेडियस आर हो एक विस्कस मीडियम के थ्रू ट्रैवल करे, तो विस्कस मीडियम के वजह से जो होने वाला जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन क्या करेगा? फ्रिक्शन की वजह से इस बॉडी को अपोज करेगा। जब ये बॉडी कहाँ ट्रैवल करे? किसी विस्कस मीडियम में ट्रैवल करेगी, तो वही विस्कस फोर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और वही विस्कस फोर्स क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगा। जितना छोटा बॉडी उतना रेडियस ज़्यादा, जितना रेडियस छोटा उतना विस्कस फोर्स कम लगेगा, जितना रेडियस ज़्यादा उतना विस्कस फोर्स ज़्यादा लगेगा। एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। और तो जितना स्पीड ज़्यादा रहेगा, वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा, उतना ही विस्कस फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। एंड वैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो कि क्या होता है? dv/dx। तो अगर हम तीनों को कंबाइन कर ले तो वो हो जाएगा ईटा आर वी के, और अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल दे तो हो जाएगा 6π। ठीक है, अभी ये बॉडी जब मीडियम से विस्कस मीडियम से ट्रैवल करता है, तो जो छोटे वाले बॉडी होते हैं जिनका रेडियस स्मॉल हो, उनके लिए तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V वैलिड हो जाता है। लेकिन बड़े के लिए ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए जो हाई स्पीड वाले, हाई वेलोसिटी वाले ऑब्जेक्ट हो जाए, जैसे कोई रॉकेट वगैरह हो गया, वो हाई स्पीड से चलते हैं, तो इसलिए उनको ना उनको स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है, जैसे नोकीला बनाया जाता है, ताकि जो ये क्या कर सके, हवा को काटते चल सके और उनकी स्पीड कोई क्या हो, उसको ये मिले, हाई स्पीड मिले। ठीक है, इसको हवा को काटे। ठीक है, तो इसको नोकीला बनाया जाता है जो हायर स्पीड से, हायर वेलोसिटी से जो भी ऑब्जेक्ट चलते हैं। ठीक है, और अगर स्मॉल वर्ड से तो ये F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V वैलिड हो जाएगा। ठीक है, इस पर अभी ध्यान मत दो, आप खाली इस पर ध्यान दो कि जो विस्कस फोर्स है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, और कंबाइन कर लो 6π ईटा आर भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक का मास्टर बोर्ड के न्यूमेरिकल दिया है कि कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप ऑफ 1 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को हमने क्या कर दिया? मीटर में कर दिया, इसलिए 10⁻³ हो गया। फॉलिंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो कि 1.8 दिया है, 10⁻⁵। अब इसी फॉर्मूले हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 6 एज इट इज रखेंगे, पाई की वैल्यू 3.142 हो जाएगी, ईटा की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁵, और आर रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 10⁻⁴, वेलोसिटी हो जाएगी 2। तो हमने क्या किया? 10⁻⁵, 10⁻⁵, 10⁻⁴ हो जाएगा 10⁻⁹, और ये 5 2 हो जाएगा 10, और 10 इंटू 1.8 कितना होगा? 18 हो जाएगा, और 18 6 हो जाएगा 108। ठीक है, तो ये 3.142 यहाँ रह गया। आई रिपीट, 5 2 हो जाएगा 10, 10 इंटू 1.8 हो जाएगा 18, 18 इंटू 6 हो जाएगा 108 इंटू 3.142। अब इसको हम लॉग से कर सकते हैं, 3 डिजिट है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा? 2 आएगा। लॉग किसका देखोगे आप? 10 का 8, जो कि आएगा 0334। और वैसे ही आप 3.142 का, तो डेसिमल के पहले एक ही डिजिट है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। 31 का 42 देख लेना, 4971, दोनों को ऐड कर दोगे तो 2.5305 आ जाएगा। और अगर एंटी लॉग ले लो 53 का 05, तो आपका आएगा 3392। फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल लगा दो, इंटू 10, जो भी यहाँ डेसिमल के पहले नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻²। ठीक है, अब 10⁻² आ गया, यहाँ पे पहले -9 था, तो -9 और 2 कितना हो जाएगा? -7। तो इसलिए हो गया 3.392 10⁻⁷ न्यूटन। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। न्यूमेरिकल 2 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है, और ये स्टेटमेंट के साथ अगर आया तो 2 मार्क के लिए आ जाएगा। फिर से बोल देता हूँ, जो विस्कस फोर्स है एक्टिंग ऑन अ स्मॉल स्पीयर है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ऑन व्हाट इज मीडियम? मीडियम कैसा होना चाहिए? विस्कस मीडियम होना चाहिए। व्हाट इज विस्कस मीडियम? जहाँ पे विस्कोसिटी हो। विस्कोसिटी क्या होती है? किसी भी फ्लूइड का इंटरनल फ्रिक्शन। ठीक है, उस इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से, की रिलेटिव मोशन की वजह से जो फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जो विस्कस मीडियम से ट्रैवल करता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। ठीक है, तो ईटा आर भी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।